हेलो चैंपियंस, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स मैंग इजी पे। यहाँ हम समझेंगे पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और अदर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर कहीं स्कूल्स टेंथ, इस सब में लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। तो हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए शुरू करता हूँ कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसे आर्टिकल 51A में ऐड किया गया। और इसे कब ऐड किया गया? इसे किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसे ऐड किया गया। जब उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उस वक्त ने देश में इमरजेंसी था 1975 में जो लगा था, जो हर हम सबको पता है। तो उस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और उसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तौर पे ऐड किया गया। जब ये ऐड किया गया तो उस वक्त सिर्फ 10 ही कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है सिर्फ 10 ही थे। लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसे एक और जोड़ा गया। उसकी हम आगे बात करेंगे, क्या था वो अमेंडमेंट, क्या था वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11वां, उसकी हम बात करेंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है? ये इंडियन सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाता है। ये एक मोरल है, मोरल ऑब्लिगेशन है। ये तो कोई रूल नहीं है कि सबको मानना है। लाइक ये सिर्फ एक मोरल है, लाइक हमें कुछ फंडामेंटल राइट दिए गए हैं तो उससे हमें फ़र्ज़ बनता है कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी पालन करें। हमारी जो कर्तव्य है उसको अच्छे से काम करें। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसे ऐड किया गया था। एक कमेटी बनी थी उस वक्त, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है? तो उसके सिफारिश पे 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ उसे ऐड किया गया था। और इसकी फ़ीचर्स बात करेंगे, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये जस्टिकेबल नहीं है। जस्टिकेबल का मतलब क्या होता है? जस्टिकेबल का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन नहीं करता है, अगर कोई व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन नहीं करता है तो उसे सीधे कोर्ट में ले जाकर सज़ा नहीं दिलाई जा सकती। लाइक उसे समझाया जा सकता है, उसी ड्यूटीज़ को उसकी याद दिलाना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन नहीं कर रहा है तो उसको डायरेक्ट कोर्ट में सज़ा दो, 4 साल का जेल हो गया, 1 साल का जेल, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ़ ये एक मोरल है, ये कोई रूल नहीं है कि सबको मानना ही मानना है, अगर नहीं माने तो उसको जेल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? और ये एक सिर्फ़ मोरल सिविक ऑब्लिगेशन है। ये रिस्पॉन्स सिटीज़न्स के बीच में रिस्पॉन्सिबल को बढ़ाता है और ये नेशनल यूनिटी को मेंटेन करता है। बात करेंगे टोटल 11, जैसे मैंने बताया टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उसकी हम बारी-बारी से देख लेते हैं। पहला है रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? रिस्पेक्ट का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा हुआ है उसका हमें पालन करनी है। लाइक नेशनल फ्लैग जो है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, जो नेशनल एंथम है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। लाइक कभी-कभी देखते हैं कि जब नेशनल एंथम बजता है तो लोग बैठे ही रह जाते हैं कभी-कभी, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करना है नेशनल एंथम का। लाइक जब नेशनल एंथम बजे, आवाज़ आए कान में तो हमें खड़े हो जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए, ठीक है? और फॉलो द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल उनकी जो आइडियल है उनको फॉलो करना है। और फिर बात करें, तीसरा है जो प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, जो सोवरेनिटी है हमारे देश की उसे बचाना है, यूनिटी को बना मेंटेन रखना है और जो इंटीग्रिटी है इंडिया की उसको मेंटेन प्रोटेक्ट करना है। और डिफेंड द कंट्री व्हेन रिक्वायर्ड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब देश को हमारी ज़रूरत है तो हमें सबसे पहले नज़र आना चाहिए, ये हुआ। फिर आगे है प्रमोट हार्मनी, हार्मनी एंड ब्रदरहुड। ब्रदरहुड और हार्मनी को प्रमोट करना है। जो इंडियाज़ की रिच कल्चर हेरिटेज है उसे प्रोटेक्ट करना है, प्रिज़र्व करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। और डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज़्म, जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको डेवलप करना है, ह्यूमनिज़्म को बढ़ाना है, पब्लिक प्रॉपर्टी सेफगार्ड करनी है और जो वायलेंस है उसे अवॉइड करनी है। जो नॉन नॉन वायलेंस की तरफ हमें नहीं बढ़ना है। जैसे गांधी जी का कंसेप्ट था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उस पे हमें बने रहना है, मेंटेन रखना है उसको, हमें वायलेंस को अवॉइड करना है, उससे दूर रहना है। फिर स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस इन ऑल फील्ड, इसका ये मतलब हुआ कि हर एक सिटीजन्स को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना चाहिए, अपने वर्क को, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहिए हर एक फील्ड में अच्छा करने के लिए, चाहे पर्सनल हो या सोशल लाइफ हो उसको। अगर प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन एज 6 to 14 ईयर्स, जैसे मैंने बताया कि इसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसे जोड़ा गया था। इसमें ये क्या कि हर एक पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हर उसकी जो पेरेंट चाइल्ड है उसको 6 से 14 ईयर्स तक उसको शिक्षा देनी है। ये था 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़।
इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इससे क्या होता है? इससे जो सिटीज़न्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इससे नेशनल जो यूनिटी है वो स्ट्रेंथ होता है और जो कंट्रीज़ का हेरिटेज है, एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट होता है और राइट एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेंटेन रहता है। जैसे फंडामेंटल राइट है कुछ दिए गए हैं, जैसे ये मेंटेन रहता है, ठीक है? अब हम बात करेंगे हर एक चीज़ का तो क्रिटिसिज़्म होना ही होना है। तो इसका भी क्रिटिसिज़्म है कि ये बाय कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। ये कोर्ट के द्वारा नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है मतलब ये हुआ कि इसे कोर्ट लागू नहीं कर सकता। लाइक ये है इस कोई जैसे हमने बात किया था कि ये जस्टिकेबल नहीं है कोर्ट में। अगर कोई व्यक्ति है जो पालन नहीं करता है तो उसे सज़ा नहीं है, ऐसा वही है। पर सम ड्यूटीज़ आर वैग एंड सब्जेक्टिव। कुछ जो ड्यूटीज़ है वो वैग है, क्लियर नहीं है, सब्जेक्टिव है। और पब्लिक जो अवेयरनेस है उसके लैक है, उस पब्लिक लोगों को पता ही नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है, कैसे करना है। सिर्फ फंडामेंटल राइट के बारे में थोड़ा पता रहता है, वो भी अच्छे से नहीं पता रहता है लोगों की हमारी फंडामेंटल राइट क्या है। तो फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तो कम ही चांस है कि किसी को पता होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने होते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को प्रमोट करना है, हमारा ड्यूटीज़ बनता है, हमारे पास जो राइट है उसके उसके वो फ़र्ज़ है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए, लाइक वो कंपल्सरी है। तो हम कंक्लूज़न बात करेंगे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो सिटीज़न को रिमाइंड करता है और राइट के साथ रिमाइंड करता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनाता है नेशनल और सोसाइटी की तरफ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, अगर कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताएँ, हम उसको दूर करेंगे। और ये एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कंसेप्ट था, ये लाया गया था यूएसएसआर से। ठीक है? ठीक है, थैंक यू।